हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी गद्य विधाओं के अंतर्गत उपन्यास के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और इसके 2 वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। राग दरबारी की रचनाकार का नाम बताइए। ए अमृत राय, बी श्रीलाल शुक्ल, सी मोहन राकेश, डी भीष्म साहनी। राग दरबारी के रचनाकार का नाम यहाँ पर बताना है। तो श्रीलाल शुक्ल जो हैं वो राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार हैं और फ्रेंड्स ये उपन्यास 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये श्रीलाल शुक्ल का बहुत ही फेमस उपन्यास है। राग दरबारी में किस गांव का समग्र चित्रण हुआ है। ए शिवपालगंज, बी बेलारी, सी लखनपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो राग दरबारी जो उपन्यास है उसमें शिवपालगंज का चित्रण हुआ है। ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, दो जो अक्सर पूछे जाते हैं कि शिवपालगंज का जिक्र किस उपन्यास में हुआ है और मेरीगंज का जिक्र किस उपन्यास में हुआ है। तो मेरीगंज का जिक्र मैला आंचल उपन्यास में हुआ है जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है और शिवपालगंज का जिक्र राग दरबारी नामक उपन्यास में हुआ है जो कि श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ने की कोशिश इनमें से किस उपन्यास में की गई है। ए झूठा सच, बी राग दरबारी, सी हुजूर दरबार, डी अलग अलग वैतरणी। तो राग दरबारी नामक उपन्यास में स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश की गई है। इन सूचियों को सुमिलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। सूचियाँ जो है वो मिली हुई हैं। आधा गांव, राही मासूम रजा, अलग अलग वैतरणी, शिव प्रसाद सिंह, पानी के प्राचीर, रामदरस मिश्र, रतिनाथ की चाची, नागार्जुन। फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रही हूँ ये अलग से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि ये मैं आपको नेट की बुक से करा रही हूँ। नेट की जो प्रतियोगिता साहित्य की बुक आती है उससे मैं ये क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ। तो इसीलिए ये कहीं कहीं पर आपको मिला हुआ दिखाई देता है। पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं। ए आधा गांव, बी दादा कामरेड, सी अलग अलग वैतरणी, डी राग दरबारी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी हैं वो इनमें से किस उपन्यास के पात्र हैं। तो वो राग दरबारी नामक उपन्यास के पात्र हैं और राग दरबारी वैद्य जी जो हैं राग दरबारी उपन्यास के बहुत ही प्रसिद्ध पात्र हैं और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि है। अब देखो ये दूसरे तरह से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर जो फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति है उसके प्रतिनिधि पात्र किस उपन्यासकार की सृष्टि है। ए अमृतलाल नागर, बी श्रीलाल शुक्ल, सी राही मासूम रजा, डी शिव प्रसाद सिंह। तो ये पात्र वैद्य जी आप जैसा कि पहले देख चुके हैं राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं, तो ये श्रीलाल शुक्ल की सृष्टि हैं। इनमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। ए उखड़े हुए लोग, बी न आने वाला कल, सी यह पथबंधु था, डी वे दिन। इसमें से मोहन राकेश का उपन्यास कौन सा है। तो बी न आने वाला कल मोहन राकेश जी का उपन्यास है। मोहन राकेश जी के कुल 3 उपन्यास मिलते हैं जिसमें से अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल और अंतराल। ये ना आने वाला कल भी फ्रेंड्स 1968 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है और अंधेरे बंद कमरे जो राकेश जी का उपन्यास है वो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि जो अंतराल उपन्यास है वो 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। ए लालटीन की छत, बी वे दिन, सी उखड़े हुए लोग, डी एक चिथड़ा सुख। इसमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है। तो लालटीन की छत, वे दिन, एक चिथड़ा सुख ये निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं, जबकि उखड़े हुए लोग निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है।
ए उषा प्रियंवदा, बी मेहरुन्निसा, सी नासिरा शर्मा, डी मन्नू भंडारी। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं और मन्नू भंडारी जी के 2 उपन्यास हैं, एक महाभोज और एक आपका बंटी। तो आपका बंटी उपन्यास जो है वो 1971 ईस्वी में प्रकाशित है, जबकि महाभोज नामक उपन्यास 1979 ईस्वी में प्रकाशित है। महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? ए राजेंद्र यादव, बी नासिरा शर्मा, सी मन्नू भंडारी, डी धर्मवीर भारती। तो फ्रेंड्स, अभी बताया जैसा कि मन्नू भंडारी जी का ये उपन्यास है और 1979 ईस्वी में ये उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इन उपन्यासों एवं उपन्यासकारों की सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। कुरकुर स्वाहा, रुकोगी नहीं राधिका, सूरज का 7वां घोड़ा, चांदनी के खंडहर। और यहाँ पर कृतिकार के नाम दिए हैं गिरधर गोपाल, मनोहर श्याम जोशी, उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती। तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंवदा का है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है और चांदनी के खंडहर गिरधर गोपाल का उपन्यास है। तो इस आधार पर अगर देखें तो आपका बी राइट आंसर होगा। 55 खंभे लाल दीवारें उपन्यास के रचनाकार का नाम बताइए। 55 खंभे लाल दीवारें नामक उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमवदा, सी मन्नू भंडारी, डी मैत्रेयी पुष्पा। तो 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रेमवदा जी का उपन्यास है, जो कि 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? ए मृदुला गर्ग, बी उषा प्रेमवदा, सी संजीव, डी राजेंद्र यादव। चितकोबरा उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो चितकोबरा उपन्यास फ्रेंड्स मृदुला गर्ग जी का लिखा हुआ है और ये भी 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? इनमें से नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है? ए उखड़े हुए लोग, बी अंधेरे बंद कमरे, सी ये पथबंधु था, डी अलग अलग वैतरणी। इसमें से नरेश मेहता का लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो नरेश मेहता कृत उपन्यास फ्रेंड्स है यह पथबंधु था। ये पथबंधु था नरेश मेहता कृत उपन्यास है, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें एक दंपति का चित्रण है जिनका नाम है श्रीधर और सरस्वती। इसमें श्रीधर और सरस्वती नामक दंपति की कहानी है। फ्लैशबैक पद्धति पूर्व दीप्त पद्धति पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए सुनीता, बी त्यागपत्र, सी शेखर एक जीवनी, डी आधा गांव। फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है ये फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा हुआ उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास फ्रेंड्स अज्ञे द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है और ये उपन्यास 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। एक भाग जो इसका है 1940 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ था, उसमें जो कहानी का जो उपन्यास का नायक है शेखर, उसकी किशोरावस्था का चित्रण किया गया है। और इसका दूसरा जो पार्ट है जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, उसमें नायक शेखर की मानसिक स्थिति, जो उसकी युवावस्था में मानसिक स्थिति होती है, उसका चित्रण किया गया है। तो इसका एक भाग 1940 ईस्वी में और दूसरा 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखा हुआ है और 1952 ईस्वी में प्रकाशित ये उपन्यास है। इसके अतिरिक्त भारती जी ने एक और उपन्यास लिखा है जिसका नाम है गुनाहों का देवता, जो कि 1949 ईस्वी में प्रकाशित है। और गुनाहों का देवता जो इसमें दिया हुआ है यही इसमें 1949 ईस्वी में प्रकाशित है, ये 1952 ईस्वी में। और चंदर और सुधा गुनाहों का देवता नामक उपन्यास के प्रसिद्ध पात्र हैं। और जो सूरज का 7वां घोड़ा है ये पंचतंत्र आदि की कहानियों पर आधारित निम्न मध्य वर्ग जो है नगर का नगरीय जीवन का चित्रण किया गया है। उसमें जो निम्न मध्य वर्ग है उसका चित्रण किया गया है। सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन हैं? सोया हुआ जल उपन्यास के लेखक कौन है? ए मोहन राकेश, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी धर्मवीर भारती, डी मनोहर श्याम जोशी। तो सोया हुआ जल नामक उपन्यास सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है। और फ्रेंड्स ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था
और ये सोया हुआ जल नामक उपन्यास जो है ये एक प्रतीकात्मक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? किस उपन्यास में पुराना वट वृक्ष है जो गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है? ए डूबते मस्तूल, बी आधा गांव, सी बाबा बटेसर नाथ, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाबा बटेसर नाथ जो उपन्यास है यही पुराना वट वृक्ष इसी में है जो कि विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है। बाबा बटेसर नाथ नामक जो उपन्यास है वो नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ है और 1954 ईस्वी में प्रकाशित ये उपन्यास है। और इसमें जो ये वट वृक्ष दिया हुआ है इसी को बचाने के लिए किसानों का संघर्ष चित्रित किया गया है और ये नागार्जुन द्वारा लिखित उपन्यास है जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? ए डूबते मस्तूल, बी त्यागपत्र, सी विवर्त, डी जहाज का पंछी। तो मृणाल नामक पात्र जो है वो त्यागपत्र नामक उपन्यास की पात्र है जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है? ए मैला आंचल, बी परती परी कथा, सी दीर्घतपा, डी उपयुक्त सभी। तो ये मैला आंचल, परती परी कथा और दीर्घतपा ये सभी उपन्यास जो हैं रेणु जी के लिखे हुए हैं। तो उपयुक्त सभी, डी राइट आंसर। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? ए मैला आंचल, बी परती परी कथा, सी जुलूस, डी दीर्घतपा। पूर्णिया जिले में जो मेरीगंज नामक स्थान है उसको किस उपन्यास के कथानक का केंद्र बनाया गया है? तो ए मैला आंचल, जैसा कि आपको बताया। शिवपालगंज का जिक्र राग दरबारी उपन्यास में है जबकि मेरीगंज जो पूर्णिया जिले में है उसका जिक्र मैला आंचल नामक उपन्यास में है। कौन सा उपन्यास यशपाल का है? कौन सा उपन्यास यशपाल का है? ए दिव्या, बी पार्टी कामरेड, सी दादा कामरेड। तो ये तीनों उपन्यास जो हैं वो यशपाल जी के हैं, इसलिए उपयुक्त सभी। और ये एक प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। निम्नलिखित में से गलत युग्म को अलग कीजिए। ए प्रेमचंद रंगभूमि, बी भीष्म साहनी तमस, सी राही मासूम रजा आधा गांव, डी कमलेश्वर सूरज का 7वां घोड़ा। तो प्रेमचंद जो है वो रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा हुआ है, तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है और आधा गांव राही मासूम रजा का उपन्यास है। जबकि सूरज का 7वां घोड़ा नामक उपन्यास धर्मवीर भारती जी का है, न कि कमलेश्वर का। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये युग्म जो है गलत है। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका हैं? ए महाश्वेता देवी, बी अमृता प्रीतम, सी कृष्णा सोपती, डी मृदुला गर्ग। 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका महाश्वेता देवी है। अनदेखे अनजान पुल, अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए राजेंद्र यादव, बी मन्नू भंडारी, सी मिथिलेश्वर, डी मोहन राकेश। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास राजेंद्र यादव जी का लिखा हुआ उपन्यास है जो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और उसमें एक ऐसी लड़की की मानसिक कुंठा का चित्रण है जो कि कुरूप है और इसी के कारण वो मानसिक रूप से कुंठित है। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? ए नरेश मेहता, बी पंकज बिष्ट, सी सुमंगल प्रकाश, डी मुक्तिबोध। बंद दरवाजे किस लेखक का उपन्यास है? तो फ्रेंड्स, बंद दरवाजे नामक उपन्यास सुमंगल प्रकाश जी का उपन्यास है। दीक्षा उपन्यास आधारित है? ए महाभारत पर, बी रामकथा पर, सी भ्रमर गीत पर, डी वेदों पर। दीक्षा नामक उपन्यास किस पर आधारित है? दीक्षा नामक उपन्यास जो नरेंद्र कोहली जी का है ये रामकथा पर
आधारित है। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी रेखाचित्र, डी निबंध। नदी के द्वीप उपन्यास विधा की रचना है और ये उपन्यास अज्ञे जी द्वारा लिखित है, जो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके पात्र भी फ्रेंड्स पूछे जाते हैं, तो रेखा, भुवन और गौरा नदी के द्वीप नामक उपन्यास के पात्र हैं। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को अलग कीजिए। ए इलाचंद जोशी, सुनीता, जैनेन्द्र, त्यागपत्र, अज्ञे, अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा, मृगनयनी। तो ये भी सही है, अज्ञे का ये भी है और जैनेन्द्र का त्यागपत्र है। केवल सुनीता उपन्यास जो है वो इलाचंद जोशी का नहीं है, इसलिए आपका ये असत्य युग्म हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज पूरे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो आज यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और अपने जो सुझाव हैं, सजेशन हैं या वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और फ्रेंड्स ये भी बताया करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।